Hello everyone, welcome to our YouTube channel RKH classes, means Ramakrishna Hari classes, where the study becomes very easy. And also very warm welcome to today's 12th grade maths lecture. I am Sandeep Kushal Patil, and right now we are going to study the topic which are based on logical connectives, truth table, statement patterns, etc. So should I start? Thanks very much. Dear students, please let's have a look the page number 8 on which the solved examples are given, which are based on statement pattern, logical equivalence, tautology, contradiction and contingency. We had almost covered its theoretical part in the previous video. Right now we are going to solve the examples based on it. Okay, let's move. Solved example. Example number 1. Construct the truth table. We have to make the truth table as per the statement pattern given in the example. Construct the truth table for each of the following statement pattern. Example had already given the statement pattern. Our first question is P implies in bracket Q implies P. So we have to make the truth table of this given first example, in which the statement pattern is P implies Q if then P. So you can write here first solution and then write the question first. P, this is the statement pattern. P implies in bracket Q implies P. Okay. So right now we have to make the truth table in such a way that आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है. कैसे? देखिए, सबसे पहले एक काम कीजिए. वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स या फिर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम कंपोनेंट्स. यहाँ पे आपको P करके एक स्टेटमेंट देके रखा है और दूसरा एक स्टेटमेंट आपको Q देके रखा है. मतलब इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न में आपको दो स्टेटमेंट लेटर्स दिए हुए हैं और यही दो स्टेटमेंट लेटर से हमें उसके ट्रूथ टेबल को बनाना है. कैसे बनाओगे? देखिए, सबसे पहले P लीजिए, उसके बाद Q लीजिए, जैसे हम लोगों ने कंजंक्शन डिसजंक्शन में बनाया था उसी तरह से सेम वे से हमें यहाँ पे जाना है. सबसे पहले P लीजिए, उसके बाद Q लीजिए. अब एक काम कीजिए, ब्रैकेट में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करो. Q implies P. ओके, एंड देन वी कैन टेक द फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न. अब इसे करना क्या है, इसको इम्प्लाइज लगा के P के साथ में जोड़ दो. P implies in bracket Q implies P in this way. और इसके टेबल को बनाओ. चलिए इसको बनाते हैं. आप स्केल से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो. फिलहाल के लिए मेरे पास तो स्केल नहीं है, इसलिए मैं फ्री हैंड से उसको निकाल रहा हूं. अब एक काम कीजिए दोस्तों, बच्चों, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है ना, तो इसके 4 रोज बनेंगे. 1 2 3 और 4. जिसमें देखिए, पहले वाले स्टेटमेंट को लिखना क्या है, 2 बार ट्रू लिखिए, 2 बार फॉल्स लिखिए. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. उसके बाद Q करके जो स्टेटमेंट है उसको क्या लिखोगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स. ऐसे आपको बनाना है. जब भी आप लोग ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करोगे, आपको स्टेटमेंट पैटर्न्स वहाँ पे देके रखेंगे. दे ऑलरेडी गिवन द स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड देन वी कैन ट्राई टू make the truth table as per the prime components which are given on the statement pattern. सबसे पहले क्या करोगे, we should identify the number of
कंपोनेंट्स, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। सो इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न पे हमें दो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। पहले वाले स्टेटमेंट लेटर को हम लोगों ने P बोला है, दूसरे वाले स्टेटमेंट लेटर को Q बोला है। उसके बाद करना क्या है, फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले वी कैन राइट, हमें पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर P को और इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न को आपको इम्प्लाइज के साथ में वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो दो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसलिए पहले P के लिए 2 बार ट्रू लीजिए, 2 बार फॉल्स लीजिए। दूसरे वाले स्टेटमेंट पैटर्न के लिए क्या करोगे, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब एक काम कीजिए, इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न में सबसे पहले कौन है, यस डेफिनेटली यहाँ पे द Q इज द फर्स्ट। तो आपको करना क्या है, Q पे आना है एंड देन इम्प्लाइज लगा के P पे जाना है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व ऑल दी प्रेडिक्शंस। इसकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी, इसके आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इनके सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे बनाने हैं। Q पे यहाँ पे आइए, Q की स्टेटमेंट की वैल्यू क्या देके रखी है, ट्रू। P की स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो Q से होके P की ओर जाइए, Q इफ देन P, मतलब ट्रू इफ देन ट्रू। सो ट्रू ट्रू के लिए क्या रहेगा, ट्रू। अगेन आगे चलिए, नेक्स्ट में अब Q क्या देके रखा है, F। P क्या देके रखा है, ट्रू। तो इम्प्लाइज में होता क्या है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, खाली ट्रू फॉल्स के लिए ही वो फॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट Q है तो Q से हमें P की ओर जाना है, तो फॉल्स ट्रू ट्रू रहेगा। अब Q की वैल्यू क्या पकड़ोगे यहाँ पे, ट्रू। P की वैल्यू क्या पकड़ोगे, F। तो ट्रू फॉल्स का क्या रहेगा, फॉल्स। और लास्ट में इम्प्लाइज है, Q को भी फॉल्स पकड़ना है, P को भी फॉल्स पकड़ना है। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। समझ गए, ओके। ये हो गया इसका स्टेटमेंट पैटर्न और इसके ट्रूथ वैल्यूज। अब आपको करना क्या है, फाइनल में देखो, सबसे पहले P लिया था, उसके बाद Q लिया था, फिर इसको पकड़ा था। अब P और इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न को इम्प्लाइज के साथ में जोड़ दो। अब P पे आ जाओ, सबसे पहले P पे आपको आना है और P से इम्प्लाइज करके आपको इस वाले साइड में आना है। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, यहां से यहां तक आओ। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू। इन दिस वे हमें ऐसे हमें ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। बस हो गया, पहले वाला एग्जांपल खत्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक इसमें आ जाएगा ये, ठीक है। चलो इसमें बनाते हैं। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ मैं, नीचे में आएगा नहीं, नीचे में नहीं आएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व के एग्जांपल एक्सरसाइज के बाकी है। इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P और Q ब्रैकेट क्लोज डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q। चलिए अब इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें फाइनल निकालनी है, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। यहाँ पे स्टेटमेंट लेटर देखिए, P है, Q है, नेगेशन करके P भी है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में था उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यू कैन राइट द सॉल्यूशन एंड देन राइट फर्स्ट द गिवन क्वेश्चन। इन ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P और Q ब्रैकेट क्लोज डबल इम्प्लाइज नेगेशन इन ब्रैकेट P एंड Q एंड देन ट्राई टू मेक द टेबल, ट्रूथ टेबल सच और वे दैट। कैसे करोगे, सबसे पहले P को लीजिए, उसके बाद Q को लीजिए, उसके बाद नेगेशन P को ले लीजिए। अब एक काम कीजिए, इसको सेपरेट बना लीजिए। कैसे, ब्रैकेट बनाओ, नेगेशन ऑफ P और Q, ये वाला ऐसा आएगा। फिर उसके बाद नेगेशन P एंड Q नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, P एंड Q ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जगह नहीं बचेगी, शायद बचेगी। चलो थोड़ा आइडिया करके लिखते हैं इसको। निगेशन ऑफ, समझ लीजिए, P एंड Q, मतलब इसको क्या लगाना है, निगेशन। तो ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लास्ट में इस वाले को यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आई थिंक बैठेगा नहीं, वो वीडियो के बाहर चला जाएगा, स्क्रीन के बाहर। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसा एक एरो दिखा देता हूँ। आप जब उसको नोट डाउन करोगे नोटबुक पे, तो आप थोड़ा कॉलम को बढ़ा लीजिएगा, उसकी विड्थ बढ़ा लीजिएगा। ये जो बार है ना, ये बहुत वाइड लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे फाइनल में क्या आएगा, नेगेशन P और Q। कहाँ पे देखिए, नेगेशन P और Q और नेगेशन इन ब्रैकेट P एंड Q, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इम्प्लाइज। तो यहाँ आपको यहाँ पे लेना है, तो क्या आएगा,
negation P और Q डबल implies negation P and Q, तो ये ऐसा इसमें आ जाएगा। ओके सो चलिए यहाँ पर फिर से दो ही स्टेटमेंट है, तो 4 रोज इसके बनने वाले हैं जैसे पिछले वाले इसमें बने थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसका क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स। इसमें आ जाओ, वो क्या बोल रहा है कि नेगेशन पी में जितने भी सारे आपको ट्रूथ वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं उनको नेगेशन लगाओ, मतलब ट्रू है तो क्या लिखो फॉल्स, ट्रू है तो क्या लिखोगे फॉल्स, फॉल्स है तो क्या लिखोगे ट्रू, फॉल्स के लिए क्या लिखोगे ट्रू। ऐसे आपको बनाना है। अब आगे चलिए, अब नेगेशन पी और क्यू की, क्यू पे आपको क्या लगाना है और, लेकिन आपको जाना कैसे है, नेगेशन पी से क्यू की ओर क्या लगाओगे और, चलो बना ट्रू, माफ कीजिएगा फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू और है बीच में, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। डिस्जंक्शन के लिए पता है हमें, खाली ट्रू ट्रू के लिए ही ट्रू है, माफ कीजिएगा ट्रू ट्रू के लिए ट्रू है, ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू है, फॉल्स ट्रू के लिए भी ट्रू है, लेकिन फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स है। ओके एक बार कंफर्म कर लेते हैं और लगाना है यहाँ पे नेगेशन पी की, पी से क्यू की ओर जाओ, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, सही है। अब बच्चों आगे चलो, अब नेगेशन इन ब्रैकेट पी एंड क्यू को निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में होता क्या है, पी और क्यू पे जाओ, सबसे पहले पी ले लो, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लेटर पी है तो पी पे आ जाओ, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो दिस इज द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब क्या करोगे, इस वाले पैटर्न को नेगेशन लगा दो, मतलब ट्रू है तो फॉल्स लिखो, फॉल्स है तो ट्रू 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 ऐसे लिख लो। अब एक काम कीजिए, ये वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए ये वाला, और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू कहाँ पर है, इधर। सो इस वाले को और इस वाले को किससे जोड़ोगे, डबल इंप्लाइज से। सो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से यहाँ तक आओ, बीच वाला ये छोड़ दो क्योंकि हमारे पास ये और ये ऑप्शन है और बीच में डबल इंप्लाइज है। सो डबल इंप्लाइज में होता क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। So in this way we can make the truth values of the given statement pattern. Okay बच्चों, इसको लिख लो। All right, let's move towards question number 3rd. The question is negation in bracket negation of P and negation of Q bracket close or Q. So we should first try to understand how many types of statement letters are there. यहाँ पे आपको P भी दिखाई दे रहा है और Q भी दिखाई दे रहा है, और तो और P को निगेशन भी है और Q में भी निगेशन है, मतलब सबसे पहले पहला कॉलम P का रहेगा, दूसरा वाला कॉलम Q का रहेगा, उसके बाद निगेशन P करके तीसरा कॉलम रहेगा, उसके बाद निगेशन Q का एक चौथा वाला कॉलम रहेगा, उसके बाद ये वाला लेना पड़ेगा, फिर उसको निगेशन लगा के और ऐसा लेना पड़ेगा, और फिर लास्ट में ये वाली टर्म को, ये वाले स्टेटमेंट पैटर्न को और करके Q लगाने से आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, राइट हियर सॉल्यूशन and then write the given question, negation of in bracket negation P and negation Q bracket close और Q। अब इसका ट्रूथ टेबल नीचे बनाना है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रूथ टेबल अंडरलाइन आगे 2 डॉट दे दीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा, P, ओके आगे आता हूँ थोड़ा, P उसके बाद Q, उसके बाद आपको नेगेशन P भी चाहिए, उसके बाद नेगेशन Q भी आपको चाहिए। 2 ही यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे 4 रोज बनेंगे। पहले वाले के लिए ट्रू ट्रू, देखते सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा, वरना वो वीडियो लेंदी हो जाएगा। P Q निगेशन P निगेशन Q। अब एक काम करो, इसको ले लो, इन ब्रैकेट निगेशन P एंड निगेशन Q, ये वाला हो गया इसमें। अब एक काम करो, इसको निगेशन लगाओ, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, तो ऐसे फाइनल आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न मिलेगा। लेकिन और इस वाले बंदे को Q के साथ में जोड़ना है कंजंक्शन से। तो एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे यार दूसरा वाला एग्जांपल बैठना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे
कम कर देता हूँ और इसके पैटर्न को ऊपर में ऐसा एरो दिखाता हूँ, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल के लिए दिखा था, और ये वाला इसमें लिख लेता हूँ ऊपर में। हाँ, सो लास्ट में क्या रहेगा, निगेशन इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और Q मतलब ये वाला कहाँ पे आएगा, इधर। ओके, 1 2 3 4 दो स्टेटमेंट है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलिए फटाफट, निगेशन P का मतलब क्या होता है, नेम, इसके क्या करोगे, अपोजिट में लिख लो। ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, समझ गए। क्यू का क्या बनेगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट में आ जाओ। ट्रू के लिए फॉल्स बनाओ, फॉल्स के लिए ट्रू बनाओ, ट्रू के लिए फॉल्स बनाओ, फॉल्स के लिए ट्रू बनाओ। समझ गए बच्चों। अब एक काम करो, क्या करोगे, इस वाले निगेशन P को और निगेशन Q को एंड के साथ में जोड़ दो। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब आगे चलो, अब इस वाले बंदे को क्या करोगे, ये जो आपका यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज का टेबल है उसके अपोजिट में लिख दो, क्योंकि आगे में क्या है, निगेशन है। तो फॉल्स का क्या बनेगा, ट्रू, फॉल्स का क्या बनेगा, ट्रू, यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रू, यहाँ पे क्या बनेगा, फॉल्स। एंड देन लास्ट में क्या रहेगा, यू कैन कंपेयर दिस विद द क्यू। सो आपको यहां से होके यहां तक जाना और बीच में क्या लगाओगे, और बनाओ। इस वाले बंदे को इस वाले बंदे के साथ में जोड़ो और करके, ट्रू और ट्रू, ट्रू कहलाएगा। ट्रू, और आपको ये ध्यान में रखना है, आप जा कहाँ रहे हो, कहाँ से होके कहाँ तक, वरना आपका अगर एक भी यहाँ पे कॉलम मिस हो गया तो 0 मार्क्स पक्का। ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ओके, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। तो ऐसे आपको यहाँ पे इसको बनाना है। सॉल्व वाले एग्जांपल चल रहे बच्चों, ओके। नीचे में बैठेगा नहीं शायद, चलो वर्टिकल लाइन डाल दो इधर। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, चौथे वाले में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इन स्क्वायर ब्रैकेट, again in simple bracket P and Q simple bracket close, or R square bracket close, and again in square bracket negation of R or P and Q simple bracket close, and then final square bracket close. Okay, if we see very carefully, then in this example there are total 3 statements. अगर 2 statement है तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स किया था, लेकिन इस वाले एग्जांपल में 3 स्टेटमेंट बन रहे हैं। सो सबसे पहले P के लिए एक कॉलम लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको Q के लिए एक कॉलम लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको R के लिए लेना पड़ेगा। पिछले वाले इसमें 2 ही स्टेटमेंट थे, तो पहले स्टेटमेंट के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स था। अब इस वाले इसमें 3 स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेटमेंट के लिए 4 बार ट्रू लीजिए और 4 बार फॉल्स। दूसरे स्टेटमेंट को 2 बार ट्रू लीजिए, 2 बार फॉल्स लीजिए, और देन लास्ट वाले के लिए क्या करोगे, यू कैन राइट देयर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। आई एम शोइंग यू, लेट्स सी सॉल्यूशन। जो दिया है क्वेश्चन को नीचे में लिखो, हियर इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट, P and Q ब्रैकेट क्लोज और R स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड अगेन इन स्क्वायर ब्रैकेट negation of R और in bracket P and Q। तो अब इसके लिए ऐसा ट्रूथ टेबल हमें बनाना है। चलिए इधर बनाता हूं उसको, ओके। और पेन था मेरे पास, कहाँ पे गया, 1 मिनट, मिल गया। चलिए ट्रूथ टेबल, चलो सबसे पहले क्या लोगे, P, उसके बाद Q, उसके बाद R। चलिए माफ कीजिएगा, सॉरी, P Q R। अब एक काम करो, P and Q ले लीजिए, E and Q, ये इसके लिए बन जाएगा। कैसे होता है पता है, यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट डाउन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट, रिजल्टेंट ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न।
आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। सबसे पहले P को लिखना पड़ता है, Q को लिखना पड़ता है, फिर R को लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है। अब इसको देखो, P एंड Q अगर आपके पास रहेगा तभी तो आप और लगा के उसको R के साथ में जोड़ सकते हो। If you do not have P and Q, then how can we find out its value? We cannot find out its value. So सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, we should find out P and Q and then we can write P and Q और R. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा, P and Q को निकालना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे और करके R को लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं उसको, P and Q और R, ऐसे यहाँ पे बनेगा। ये ऐसा आई थिंक दिखाई दे रहा है आपको ना। अब आ जाओ इधर, अब इस वाले साइड में आ जाओ। यहाँ पे देखिए R को निगेशन है, यहाँ पे आपको निगेशन R भी लेना पड़ेगा, निगेशन R, ये इसके लिए बनेगा। फिर P एंड Q तो आपके पास है ही, देखो P एंड Q निकाला है, डबल डबल मत निकालो। अब एक काम करो, फाइनल इसको बना लो, यहाँ पे जगह नहीं है, बनाओ संदीप। निगेशन ऑफ R, ओके, माफ कीजिएगा, और इन ब्रैकेट P एंड Q, चलो ऐसे बनाता हूं उसको, ओके। एंड देन लास्ट में क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न जो यहाँ पे आपने निकाला है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों बंदों को आपको एंड के साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पे तो बॉक्स छोटा हो गया, कोई चिंता मत करो, जैसे हम लोगों ने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में ऐसे बनाए थे ना, इसको बना देते हैं तो हो जाएगा क्या, फिर ये ऐसा बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट P and Q और R, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट निगेशन ऑफ R और P एंड Q, ओके। चलिए समझ गया। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो फिर 4 रोज नहीं बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6, एक कम हो गया, नीचे में बढ़ा देता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, ओके। पहले वाले के लिए क्या करोगे, 2 रहते तो फिर हम लोग 2 ट्रू 2 फॉल्स से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो 4 बार ट्रू लीजिए, ट्रू 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 ट्रू, 4 बार फॉल्स लीजिए, ओके। अब 2 बार ट्रू लीजिए, 2 बार फॉल्स लीजिए, अब 1 बार ट्रू लीजिए, 1 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नजर हटी दुर्घटना घटी। सो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि क्या होता है, आप जब उसको नोटबुक में लिखोगे तो नोटबुक पे इसके जो बॉक्सेस बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे रहेंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर तो मार्क्स तो गए ही समझो। ध्यान दीजिए, P एंड, और मुझे ही बताइए P एंड Q, देखिए तो P एंड Q, एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, पेन को चेंज कर लेता हूँ, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू 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 बनेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स बनेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स बनेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स बनेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स बनेगा, फॉल्स बनेगा फॉल्स बनेगा, क्योंकि हम इसमें क्या लगा रहे हैं, और एंड। अब एक काम करो, P एंड Q को और लगा के R के साथ में जोड़ दो, और ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब बची बात नेगेशन R की, तो R की जो वैल्यूज है उसको नेगेशन करके जोड़ दो, अपोजिट में लिखो, ट्रू है तो फिर क्या करोगे फॉल्स, फॉल्स है तो क्या करोगे ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स लिखो, फॉल्स है तो ट्रू लिखो, ट्रू को फॉल्स लिखो, फॉल्स को ट्रू लिखो, ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो। अब क्या करोगे, आपके पास नेगेशन R है और P एंड Q आपके पास में है ना बच्चों, कहाँ पर है देखो तो नेगेशन R एंड देखो ये वाला। सो यहाँ से होके आपको यहाँ पे जाना है, इसको कट कर दो, एक इमेजिनरी कट करो, मतलब आप यहाँ से इसको कट करोगे, ऐसा नहीं, यहाँ से जाके यहाँ पे जंप लगाओ, नेगेशन R और P एंड Q और लगाए, चलो F T T, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ऐसे आपको यहाँ पे बनाना है, एंड देन लास्ट में यू कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर। कैसे, देखिए तो अब एक काम करो,
ये वाला जो है ये इधर देखो ये, और ये वाला आपने यहाँ पे फाइंड किया है, ये वाला कॉलम एंड दिस कॉलम यू हैव टू जॉइन बाय यूजिंग एंड। चलो यहाँ से यहाँ तक आओ, इसे छोड़ दो और एंड लगाओ। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, true false false, false true false, true false false, false true false. So this is how to finding out the truth table, truth values of the given statement pattern. एक बार उसको कंफर्म कर लेते हैं। सॉल्व का एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे सॉल्व किया है किताब में, क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 ही था जी। सॉरी, ट्रू ट्रू जी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, सारे के सारे फॉल्स है नीचे में। यस करेक्ट, ऑलराइट बच्चों इसको लिख लो। चलिए आई थिंक एक लास्ट बचा है, चलो करते हैं उसको। रामकृष्णारी 5वां, इन स्क्वायर ब्रैकेट अगेन इन सिंपल ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P और Q एंड Q इफ देन R। सिंपल ब्रैकेट में क्या रहेगा, P इफ देन R। ओके, डू द सेम हियर। क्या वी कैन फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। यहाँ पे P है, Q है और R है। नेगेशन P भी है लेकिन वो P में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बन रहे हैं। फिर से आपको पहले स्टेटमेंट लेटर के लिए 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स, दूसरे वाले स्टेटमेंट के लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और लास्ट वाले के लिए ट्रू फॉल्स करना है। और जैसे स्टेटमेंट में देके रखा है उस तरह से उसको आगे प्रोसीड करना है। चलो, राइट हियर फर्स्ट सॉल्यूशन, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। हियर द गिवन स्टेटमेंट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट अगेन इन सिंपल ब्रैकेट negation of P or Q simple bracket close, and again in simple bracket Q if then R simple bracket close, and then final square bracket close implies again in simple bracket P if then R। चलिए, ट्रूथ टेबल, पहले वाले क्वेश्चन में खाली हमको ट्रूथ टेबल ही निकालना है। ओके, P Q R, ओके, देन क्या निकालोगे, इसको निकालो। नेगेशन P आपको चाहिए तो उसको ले लो, एंड देन इसमें इसको निकालो पहले, नेगेशन P और Q, ये ऐसे बनेगा इधर, और उसको ये भी चाहिए तो ये निकालो, Q if then R, एंड देन यू कैन ज्वाइन टुगेदर। इस दोनों को ज्वाइन कर दो तो आपको एक पार्ट मिल जाएगा। इन स्क्वायर ब्रैकेट नेगेशन ऑफ, इसको जोड़ दो, नेगेशन P और Q ब्रैकेट क्लोज, एंड लगाओ, इसको जोड़ो, ये ऐसे, और आपको P if then R भी चाहिए, सो P if then R, ऐसे यहाँ पे आपको करना है। एंड देन लास्ट में ये पूरा इसमें फिट करना है। सो ये वाला पार्ट तो आपने यहाँ पे लिखा है, आप इसको इम्प्लाइज लगाओ। पहले इसको लिखो, नेगेशन P और Q and Q if then R, square bracket close, if then P if then R, ये ऐसा आपको यहाँ पे करना है। ओके, यहाँ पे शायद जो मैं टेबल बना रहा हूँ वो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि ये फ्री निकाल रहा हूँ ना उसको, बट आपको समझना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है ना। यहाँ पे 8 रोज आपको बनाने हैं, 2 3 4 5। देखो फिर से गलती हो गया मेरे से, मुझे माफ करो। ओके, चलिए, छः 7 और एक चाहिए, आई थिंक ये 8 पर इधर आ जाएगा।
ओके चलिए ट्रू 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 कितने बार लोगे? 4 बार। अब 4 बार फॉल्स 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 फॉल्स। आगे चलो 2 बार ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके यहाँ पे क्या करोगे? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब होता क्या है बच्चों पता है, कई बार है ना यहाँ पे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे फॉल्स करना था और मुझसे क्या हो गया ट्रू, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे मत करो, इसको कट ही कर दो, मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसा कर दो और साइड में क्या लिखोगे, आपको फॉल्स लिखना था फॉल्स लिखो, लेकिन उस पर ही मत उसको बनाओ, समझ गए? बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, वैसे मत करो। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया। चलो आगे चलते। अब P वाला जो है आपके पास स्टेटमेंट की वैल्यू जो पड़ी ना उसको निगेशन लगाओ, मतलब उसके अपोजिट में लिखो। ट्रू है तो फॉल्स लिखो, फॉल्स है तो ट्रू लिखो। अब 4 बार ट्रू है तो क्या आएगा इधर? फॉल्स 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 फॉल्स। 4 बार फॉल्स तो क्या आएगा? ट्रू 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 ट्रू। अब एक काम करो, क्या करोगे? ये निगेशन P और Q के साथ में और को लगा दो, जाओ यहाँ से यहाँ तक और लगाओ। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, माफ कीजिएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आगे चलो फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके बन गया वाला स्टेटमेंट। जा रहे हैं हम लोग, देखो ये जो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है उसका पहला पार्ट तो हो चुका है यहाँ पे। अब क्यू इफ देन आर की ओर जाओ, देखो ये वाला क्यू इफ देन आर का मतलब होता है क्यू के जितने भी सारे वैल्यूज है उसको कंपेयर करो इम्प्लाइज के साथ लगा के आर के साथ में, मतलब क्यू से होके आर की ओर जाओ और इम्प्लाइज लगाओ। ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, क्योंकि इम्प्लाइज में खाली ट्रू फॉल्स ही फॉल्स है, अदरवाइज सब ट्रू है। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, समझ गए? आगे चलो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके चलो आगे चलते हैं। अब निगेशन P और Q कहाँ पे? यहाँ पे आपने फाइंड किया है। Q इम्प्लाइज R कहाँ पे? यहाँ पे फाइंड किया। अब दोनों को जोड़ो एंड के साथ में, देखो एंड लगाओ यहाँ पे। ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स एंड लगा है फॉल्स। आगे चलो ट्रू 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 के लिए ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा एंड के लिए। अब बच्चों एक वाला पार्ट तो बन ही चुका है, देखो पूरा बन गया है। अब आपको क्या चाहिए? P इफ देन R चाहिए। सो इस वाले कॉलम में मुझे P से होके R की ओर जाना पड़ेगा, तो देखो P उधर है और R इस वाले साइड में। इफ देन लगाओ, चलो ध्यान दीजिए। P ये वाला ये दोनों ट्रू 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 इफ देन लगाओ। हाँ ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ध्यान दीजिएगा गलती मुझसे भी हो सकती है। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे जा रहा हूं मैं। फॉल्स ट्रू ट्रू, सही है। फॉल्स फॉल्स ट्रू, आगे चलो। फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो ये ऐसा आएगा। एंड देन राइट नाउ यू आर एबल टू फाइंडिंग आउट द लास्ट आंसर। कैसे? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के बीच में इंप्लाइज लगा। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। अगर आपने इसकी थ्योरी को आपने अटेंड किया नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाके देख लो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है, इसके प्रीवियस में ही है, उसको देखो फिर आपको ये समझ आएगा। ओके बच्चों, इसको लिख लो। बच्चों लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने किया ना उसमें आई थिंक लास्ट वाला रो आई थिंक आपको नहीं दिखाई देगा, वो स्क्रीन के बाहर ही चला गया वैसे। तो मैं जब बोल रहा था ना तो उससे आप लोग समझ लो कि मैंने क्या बोला था। ओके दोबारा से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। ओके आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट की ओर जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, माफ कीजिएगा मुझे, I apologize. Using truth tables.
ट्रू द फॉलोइंग लॉजिकल equivalences. Number 1, P and Q logically equivalent to negation of P implies negation of Q. इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को एलएचएस में जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका भी ट्रूथ टेबल बनाना है और उसके आरएचएस में भी जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसकी भी आपको ट्रूथ टेबल की वैल्यू बनानी है। इसका फाइनल आंसर जो आएगा और इसका फाइनल आंसर जो आएगा, अगर दोनों के आंसर सेम है तो आपको एलएचएस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू आरएचएस ऐसे लिखना है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये सही है। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। तो जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में किया था उसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा चेंज यहाँ पे आपको करना है। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखो, हियर करो, जो दिया है उसको लिखो, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ऐसे आपको यहाँ पे करना है। एंड देन अब देखिए क्या करना है, आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट उसको प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको ट्रूथ टेबल चाहिए। तो कैसे करोगे, कहा है उन्होंने कि यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो कॉमन बनाओ। कैसे, अब दोनों और एलएचएस और आरएचएस में जो स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं उसमें दो ही स्टेटमेंट है, P और एक Q। चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं P कर रहा हूं, यहाँ पे Q कर रहा हूं और मुझे एक नेगेशन Q भी यहाँ पे चाहिए। उसके बाद मुझे P एंड Q चाहिए। देखिए ये वाला, अब एक काम कीजिए, अब नेगेशन मत लो, इसको ले लो, P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। अब इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न को नेगेशन लगा, नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। समझो बच्चों। अब एक काम करो, जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करोगे, अगेन आई रिपीट, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप इसे जब कन्वर्ट करोगे टेबल में, तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम ऊपर में रखना है। एक्स्ट्रा एक बॉक्स जो है ना, वो आपको एक्स्ट्रा एक रखना है। क्यों बोल रहा हूं मैं, बताता हूं। बोलता हूं पहले वाले कॉलम को बोलो रोमन नंबर में 1, इसे कहो 2, इसे कहो 3, इसे 4th, इसे 5th और इसे 6th। ऐसा जरूरी कुछ नहीं है कि रोमन नंबर में लिखो, आप लोग ऑर्डिनल नंबर भी आप लोग दे सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे। चलिए, क्यों, क्योंकि आपको कॉलम 4 और कॉलम 6 को क्या दिखाना है, इक्वल, इसलिए आप नंबरिंग करनी पड़ती है। दो स्टेटमेंट है तो चलिए दो स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं, 1 2 3 और 4। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्यू का निगेशन बनाओ, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू। अब इन दोनों में एंड लगाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लग गया। ठीक है, एलएचएस का जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका आंसर आपके पास है, जो कॉलम नंबर 4 में देके रखा है। चलिए कॉलम नंबर 5 में चलते हैं। क्या बोला यहाँ पे, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी में क्या लगाओगे, इंप्लाइज, लेकिन पी से होके नेगेशन क्यू क्यू और आपको आना है, पी से होके नेगेशन क्यू और इफ दैन लगाओ, ट्रू फॉल्स फॉल्स बनेगा, ट्रू 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 बनेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू बनेगा और लास्ट में फॉल्स ट्रू ट्रू बनेगा। जी आया, मैं देख रहा था बराबर के। अब एक काम करो, ये वाला जो बंदा है इसको क्या लगाओगे, नेगेशन लगाओ। फॉल्स के लिए क्या बनेगा, ट्रू, ट्रू के लिए क्या बनेगा, फॉल्स, ट्रू के लिए क्या बनेगा, फॉल्स, ट्रू के लिए क्या बनेगा, फॉल्स। Now if we carefully compare column number 4th and column number 6, they are the same or identical. So the given statements are logically equivalent to each other. तो आपको यहाँ पे ऐसे बोलना है लास्ट में, इसके नीचे, लेकिन जगह नहीं तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे इतना आंसर इसका बैठ सकता है।
therefore from, या फिर ऐसे बोलो, here column 4 and column 6 are identical. Therefore P and Q logically equivalent to negation of P implies negation of Q. Hence proved. हे सिद्ध झाले, म्हणजे ते लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट आहेत. एवढं लिहून घ्या बरं, फिर चलते आगे. ऑल राइट, नाउ टर्न्स टूवर्ड्स नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं. लेट्स हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इन ब्रैकेट P डबल इंप्लाइज Q logically equivalent to P and Q or negation P and negation Q. चलिए, write here solution, then write here and write the given example. In bracket P double implies Q bracket close logically equivalent to in bracket P and Q bracket close or again in bracket negation P and negation Q. Truth टेबल. कितने स्टेटमेंट यहाँ पे? 2 ही. सो P Q, उसके बाद चाहिए आपको नेगेशन P, उसके बाद चाहिए जो चाहिए पहले लिख लो, पहले प्राइम फैक्टर लिख लो, इसके प्राइम कंपोनेंट्स P Q नेगेशन P नेगेशन Q. अब आपको क्या चाहिए? इसको चाहिए ना तो उसको ले लो. P डबल इंप्लाइज Q यहाँ पे कर दो. अब आगे चलो. P एंड Q भी आपको यहाँ पे चाहिए, उसके बाद ये वाली भी आपको यहाँ पे जोड़ी चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q. और फिर इन दोनों में आपको और लगाना है, या फिर फाइनल में इधर P एंड Q और इन ब्रैकेट नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये वाला ऐसा. माफ कीजिए, ऊपर में थोड़ा लेना पड़ेगा मेरे को, नीचे में नहीं आएगा ये. ओके. मैंने क्या बोला था आपको? एक्स्ट्रा एक और रो ऊपर में बढ़ाना है नंबरिंग के लिए. वन, 2, 3, 4, 5th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. 1, 2, 3 और 4. 2 स्टेटमेंट है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स से काम चल जाएगा. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नेगेशन P का मतलब होता है इसके अपोजिट में लिखो. ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू. Q के अपोजिट में लिखो. ट्रू के लिए फॉल्स करो, फॉल्स के लिए ट्रू करो. अब P और Q में क्या लगाओगे? इंप्लाइज लगाओ. चलो P और Q में इंप्लाइज लगाओ, डबल इंप्लाइज लगाओ. ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू. ओके, तो यही आंसर देखिए, एलएचएस का आंसर यहाँ पे आपको मिल चुका है. और यही आंसर इस लास्ट वाले कॉलम का अगर आता है तो फिर ये आइडेंटिकल कहलाएंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट यहाँ पे कहलाएंगे. ओके, तो P एंड Q को निकाल लेते हैं. चलो P एंड Q को निकालते हैं. ट्रू ट्रू के लिए ट्रू है, अदरवाइज क्या हो जाएंगे? फॉल्स. अब एक काम करो, नेगेशन P और नेगेशन Q में क्या लगाओगे? एंड. सो नेगेशन P से होके नेगेशन Q की ओर आओ तो फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू ट्रू. ओके, अब आगे चलो. अब इस वाले बंदे को मतलब कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 के बीच में क्या लगाओगे? और. चलो ये देखो सामने ही है, लगाओ इसको और लगाओ. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स. माफ कीजिएगा, और है ना यहाँ पे? ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा. नाउ इफ वी कंपेयर द कॉलम नंबर 5th एंड कॉलम नंबर 8, they both are identical. देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. सो इसका आंसर
इसके आंसर के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं जरा यहाँ पे उसको लिख देता हूँ. ओके, therefore column 5th and column 8th are identical. Therefore, in bracket P double implies Q logically equivalent to P and Q, or in bracket negation P and negation Q. Hence proved. लिख लीजिए my dear friend. Now next, I think question number 3rd. What is that? In bracket P and Q implies R is logically equivalent to P implies Q implies R. Right now in this example there are total 3 logical माफ कीजिएगा, there are 3 statement letters P Q R. तो यहाँ पे ये लंबा जाएगा, कोई बात नहीं. We can write for solution and then write here या फिर here from given information. Here लिखो, फिर जो दिया है उसको नीचे में लिखो P and Q if then R is logically equivalent to P if then in bracket Q if then R. अब इसके ट्रूथ टेबल को बनाओ. कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या लोगे? P ले लो, फिर Q ले लो, फिर R ले लो. ओके, और फिर उसके बाद में इसको ले लो, P and Q को यहाँ पे ले लो, एंड देन P and Q को क्या लगाओगे? if then R लगाओ. P and Q if then R. ओके, ये वाला बन गया इधर. फिर उसके बाद इधर आ जाओ, इसको ले लो पहले, Q if then R लिया. अब Q if then R को क्या लगाओगे? implies लगाओ, P implies Q implies R. तो इसके लिए क्या बनाओगे? कॉलम बनाओ फटाक से. ये वाला इसमें एक्स्ट्रा में ऊपर एक आना चाहिए, मैंने बोला था. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ. ओके, तो P and Q if then R कहाँ पे? ये बात देखिए. तो आपको करना क्या है? You can prove here the column 5 and column 7 are identical. देखो ये और ये बात. चलो उसके लिए 8 आपको रो चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में आएगा 8. रामकृष्ण. ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स. 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स. एक बार ट्रू एक बार फॉल्स. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. आगे चलो, P and Q ले लो. ट्रू ट्रू के लिए ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रहेगा. ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स. अब एक काम करो, P and Q और R के बीच में क्या लगाओगे? if then. तो चलो यहाँ से वहां जाओ, उल्टा जाओ. ट्रू ट्रू ट्रू, उल्टा जाओ मतलब ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ जाना है आपको. P and Q if then R. सो ट्रू ट्रू के लिए ट्रू है, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स है, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू है, फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू है, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू है, फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू है, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू है, फॉल्स फॉल्स के लिए भी यहाँ पे ट्रू है. ओके, फॉल्स फॉल्स ट्रू. समझ गए बच्चों? एक बार कंफर्म कर लो इसको. ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू 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 ट्रू. सही है. चलो आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में. अगर मान लीजिए आपको उसको कंफर्म करना है तो एक बार उसको और चेक कर लो, फिर आगे जाओ. वरना क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक भी गलत हो गया तो नेक्स्ट जो आप निकालोगे वो भी गलत होगा. आंसर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मैंने पहले ही बोला था आपको. तो पहले यहाँ पे उसको सॉल्व करने से पहले उसको देख लो. चलो आगे चलते हैं. अब Q और R के बीच में इंप्लाइज लगाओ. Q से होके R की ओर जाओ. Q इंप्लाइज R.
Q implies R. चलो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू। नजरिए वहां पे जमाए रखो और यहाँ पे लिखना चालू रखो। समझ गए बच्चों? सो Q से होके कहाँ पे आए हम लोग? R। देखिए तो यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। सही, चलो अब एक काम करो, क्या करोगे? Q इफ देन R को P के साथ में इफ देन लगाओ। यहां से होके वहां तक नहीं, वहां से होके यहां तक आओ, मतलब P से इधर आ जाओ और इफ देन लगाओ। इस वाले कॉलम को इफ देन लगा के इसके साथ में कंपेयर करो। चलो वहां से आओ। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू। देखिए उसको कंपेयर कीजिए, 5वां कॉलम और 7वें नंबर का कॉलम, ये वाला ट्रू, सही। Therefore column 5th and column 7 are identical. Therefore in bracket P and Q if then R is logically equivalent to P if then Q if then R. Hence proved। ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। इसको लिख लो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट? आई थिंक इट इज लास्ट आल्सो। लास्ट वाला है P if then in bracket Q or R logically equivalent to P if then Q bracket close or again in bracket P if then R. Again, if you see very carefully, there are total 3 statement letters, P भी है, Q भी है और R भी है। सबसे पहले you can write here solution and then write here। जो क्वेश्चन देके रखा है उसको नीचे में लिखो। P if then in bracket Q or R is logically equivalent to again in bracket P if then Q or again in bracket P if then R। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल सबसे पहले P के लिए बनाओ, फिर उसके बाद Q के लिए बनाओ, फिर R के लिए बनाओ, फिर ये ले लो Q और R यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद इसको ये लगाओ P if then in bracket Q और R ऐसे लगाओ। ओके फिर उसके बाद चलो अब P आपको यहाँ पे क्या चाहिए? P if then Q चाहिए, ठीक है, ले लिया मैंने उसको। P if then R भी चाहिए, तो मैंने उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिलेक्ट उसे कर लिया है। अब ये वाला और ये वाला इसके बीच में और लगाओ, P if then Q और P if then R। एक, दो, तीन, चार, पाच, सहा, सात आणि आठ। First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh। माफ कीजिए, ट्रू 4 बार ट्रू करो। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। यहाँ पे इसको ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करो। अब Q से होके R की ओर जाओ, Q से R तक जाओ और R लगाओ। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू
फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और लगा रहे हो ना आप, सो फॉल्स फॉल्स को फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू बनेगा। अब एक काम करो, क्यू और आर को क्या लगाओगे, पी, मतलब पी से होके यहाँ पे आप इंप्लाइज करो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, यहाँ से यहाँ पे आप फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 और ट्रू। सो हे आपका LHS वाली साईड हो गई। आता जे इथे तुम्हाला मिळालेलं आहे तेच तुम्हाला या साईडला मिळेल। मग हा कॉलम 5वा आणि हा कॉलम 8वा जर दोघींचे उत्तर जर सारखे असले तर समजून घ्यायचं द गिवन स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ ईच अदर। समझ गए? चलो अब P इफ देन Q को बनाओ, P से होके Q की ओर आओ, इफ देन लगाओ, मैं देख रहा हूँ दूर से, आप भी देखो उसको, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, दैट्स इट। अब P से होके R की ओर आओ, P और R की ओर आओ, P से R तक आओ, इफ देन लगाओ, लगाओ वहां पे, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे, और लगाओ, और क्या होता है, फॉल्स फॉल्स को ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। चेक करो ये वाला और ये वाला, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, देखो आ गया ना आंसर। फिर से वही करेंगे, इधर जगह नहीं वहां पे, इधर आ रहा हूं मैं, कॉलम कितने नंबर था, हाँ कहा, कॉलम 5th एंड कॉलम 8th are identical, therefore the given statement is logically equivalent with each other। कैसे, P if then Q or R, logically equivalent to P if then Q or P if then R, hence proved। लिख लीजिए बच्चों। ओके, शॉर्ट एग्जांपल में अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो उसको बनाते हैं। क्वेश्चन 3 यूजिंग, पेज नंबर 11 पे है ना, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग ट्रूथ टेबल्स एग्जामाइन। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन में आता है, टोटोलॉजी पे आता है या कॉन्टिजेंसी में आता है। मतलब पहले आपको स्टेटमेंट दिया हुआ क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, और ट्रूथ टेबल में लास्ट में जो कॉलम रहेगा उसके सारे रिजल्ट्स अगर ट्रू ट्रू है तो वो क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी। अगर फॉल्स है सारे तो कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर मिक्स है बाकी ट्रू बाकी फॉल्स है तो क्या करोगे, उसको बोलोगे कि ये गिवन स्टेटमेंट कॉन्टिजेंसी है। यूजिंग ट्रूथ टेबल examine whether each of the following statements is a tautology or a contradiction or contingency। देखते क्या आता है। मतलब वो क्या हुआ पता है, जो अभी वीडियो के पहले लेक्चर में, वीडियो के पहला जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वही है। उसी तरह से आपको जाना है P एंड Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। लेट्स सी हाउ, कैसे। First of all, write here solution and then write the here and then write the given statement. Here P and Q and again bracket negation P और negation Q। फिर नीचे में आना है, यहाँ पे आपको बोलना है ट्रूथ टेबल। कॉलम 1 कॉलम 2 मत करो, अभी लॉजिकली इक्विवेलेंट का यहाँ पे इस्तेमाल मत करो, यहाँ पे यूज करना नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंपल, और लास्ट वाला फाइनल हम कॉलम को चेक करेंगे ना,
चलो, ट्रूथ टेबल में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको स्टेटमेंट्स? लेटर कितने हैं? 2 ही है, P Q, फिर उसके बाद ले लो P एंड Q, फिर उसके बाद बनाओ निगेशन P निगेशन Q, फिर उसके बाद निगेशन P और निगेशन Q के बीच में क्या लगाओगे? और, एंड देन सबसे लास्ट में क्या लोगे? P एंड Q जो आपने यहाँ पे निकाला है वो, और निगेशन P और निगेशन Q जो आपने यहाँ पे निकाला है वो, दोनों को कंबाइन करो और क्या लगाओगे? एंड। सो ये आपका फाइनल टेबल आएगा। अब इस वाले टेबल में आपको देखना है कि सारे ट्रू आते हैं या सारे फॉल्स या फिर कंबाइंड मिक्स्ड। सारे अगर ट्रू आते हैं तो कहोगे टोटोलॉजी, सारे अगर फॉल्स दिखाई दे रहा है तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन, और मिक्स अगर है तो कॉन्टिजेंसी। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P एंड Q, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। निगेशन P मतलब क्या? P के जो है ना रिजल्ट उनको ऑपोजिट लिखो, ट्रू के लिए फॉल्स करो और फॉल्स के लिए ट्रू करो। निगेशन Q को भी वैसे ही करो, ट्रू के लिए फॉल्स करो, निगेशन Q है ना, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू। अब इन दोनों में क्या लगाओगे? और लगाओ, F F F, F T T, T F T और T T T, और है ना। अब एक काम करो, इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट को क्या लगाओगे? एंड लगाओगे, तब जाके आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। सो यहां से होके यहां तक आओ, एंड लगाओ, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखिए तो लास्ट कॉलम क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑल आर फॉल्स, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो लिखना कैसे है? सबसे पहले किताब में देके रखा है वैसे लिखते हैं, ओके। यहां पर आज तो वैसे हुआ, फाइनल में हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है कहीं पर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बोलोगे पता है? ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, हियर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स। लास्ट कॉलम में जितने भी वैल्यू आपको मिले वो कितने मिले हैं? सारे के सारे फॉल्स मिले हैं, हेंस इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन कहलाएगा। सो इस तरह से हम इसको बनाना है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सारी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ टाइम निकाल के। सो आप भी क्या करोगे? शुरुआत से लेके लास्ट तक आपको सब के सब लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं और सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, क्योंकि मैथ्स में होता ही वैसे है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आई है तो एग्जाम्पल एक से नहीं होता ना, शॉर्ट एग्जाम्पल के एग्जाम्पल बनाओ, फिर एक्सरसाइज के बनाओ, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो कि उसमें उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, क्या पूछा है। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्टार्ट से एंड तक आपको पूरा देखना पड़ेगा ना। एक खास मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सो प्लीज। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की ओर आते हैं। राइट नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 11। सॉल्व की चल रहे हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट P एंड इन सिंपल ब्रैकेट P इफ देन नेगेशन Q, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड P। चलो जल्दी करते हैं, और बचे हैं शायद 2 एग्जाम्पल और है, फिर सॉल्व एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे 1.2। यस, सबसे पहले लिखो सोल्यूशन। अभी आपको आइडिया आ चुका है, यू गॉट द आइडिया। इन स्क्वायर ब्रैकेट P एंड इन सिंपल ब्रैकेट P इफ देन नेगेशन Q, इफ देन P। यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रूथ टेबल। सबसे पहले यहाँ पे P लेना पड़ेगा, फिर Q लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेगेशन Q भी आपको यहाँ पे चाहिए। अब इसमें इस वाले पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले P लेना पड़ेगा, फिर Q लेना पड़ेगा, Q से नेगेशन Q निकलेगा, फिर उसके बाद ये वाला टर्म लेना पड़ेगा P इफ देन नेगेशन Q, इसको लेना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद इस वाले बंदे को P के साथ में एंड करके जोड़ दो। देखो ऐसा P एंड इन ब्रैकेट P इफ देन नेगेशन Q, ये ऐसा जुड़ेगा।
एंड देन इस वाले बंदे को अगेन पी के साथ में जोड़ो इंप्लाइज करके, या ऐसे पी एंड पी इफ देन नेगेशन क्यू, और लगाओ यहाँ पे इंप्लाइज और पी करो। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो तो हमें क्या चाहिए था, ये वाला पैटर्न। डायरेक्ट कैसे करोगे इसको निकालने के लिए पहले P क्या है उसके बारे में देना पड़ेगा, Q क्या है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। नेगेशन Q आपने कैसे निकाला तो उसके लिए Q चाहिए, Q से नेगेशन Q निकलेगा, फिर इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड करने के बाद एंड से P को जोड़ना पड़ेगा, P और दिस पैटर्न को जोड़ो एंड के साथ में तो आपको ये वाला मिलेगा, और ये वाला फाइनल P से इंप्लाइज करना पड़ेगा, तब आपको आपका रिजल्टेंट आंसर मिलेगा। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन क्या रहेगा, Q के अपोजिट में चलो, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू, ये ऐसा। अब P इंप्लाइज नेगेशन Q की ओर आ जाओ, इंप्लाइज लगाओ, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्या करोगे, अब P और दिस स्टेटमेंट को क्या करोगे, एंड के साथ में जोड़ दो, लेकिन P से यहां तक आओ, लगाओ एंड, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब क्या करोगे बच्चों, इसको उठाओ और इंप्लाइज करो और P को जोड़ दो, यहां से वहां तक जाओ। आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक, बॉर्डर टू में बोले ना। चलो ये वाला और वो P वाला, यहां से यहां तक। फिलहाल के लिए हम लोग तो यहां से यहां तक ही जाएंगे। F implies P, FT T, TT T, FFT FFT। देखो तो सारे क्या आए यहाँ पे, ट्रू आए हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो मैं अभी इसके मुझे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, टेबल के नीचे उसको लिखोगे। हाँ, हियर ऑल दी, क्या बोला था उन्होंने, तो all the truth values in the last column, all the truth values in the last column are true, therefore it is tautology। लिख लीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, थर्ड। ओके, इन ब्रैकेट P implies Q and स्क्वायर ब्रैकेट Q implies R implies P implies R। चलिए देखते हैं लास्ट कॉलम क्या आता है इसका। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन हियर करोगे, in square, in bracket, in simple bracket, P if then Q, simple bracket close, and in square bracket Q implies R, if then P, if then R, ये ऐसा। चलो इसके ट्रूथ टेबल को बनाते हैं और लास्ट वाला कॉलम चेक करते हैं। रामकृष्ण, यहाँ पे स्टेटमेंट कितने पता है, 3 है। P, P के बाद Q, Q के बाद R, फिर उसके बाद P implies Q निकालो, फिर उसके बाद Q implies R निकालो, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, फिर दोनों में क्या लगाओगे, implies, सो इसको निकालो, फिर P implies R निकालो और फिर इसको इसके साथ में जोड़ दो, implies के साथ, Q implies R implies P implies R, ये ऐसे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब क्या करना है पता है, ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है ना, वो इसके साथ में जोड़ दो, इसके साथ में, ये दोनों बंदों को एंड के साथ में, तो आपको लास्ट वाला कॉलम मिलेगा। कैसे, P if then Q, बीच में क्या लगाओगे, एंड, इन स्क्वायर ब्रैकेट Q
इफ देन आर, इफ देन साइड में जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, पी इफ देन आर, ये वाला ऐसा। ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और 8। रामकृष्ण। चलो, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी और क्यू में क्या लगाओगे? इम्प्लाइज। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। पता है इम्प्लाइज में क्या होता है ना। अब क्यू से होके आर की ओर आओ और इम्प्लाइज लगाओ, क्यू इम्प्लाइज आर। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू। समझ गए बच्चों? अब पी और आर को जोड़ो, पी और आर को इम्प्लाइज से जोड़ दो। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। दुर्घटना से देर भरी, बराबर है? चेक कर लिया करो। अब एक काम करो, Q इफ देन R और P इफ देन R, ये दोनों में क्या लगाओगे? इम्प्लाइज लगाओ। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। सही है। अब इस वाले स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन करोगे? P इफ देन Q के साथ में, मतलब ये वाला और ये वाला, बीच में क्या है? एंड। चलो यहां से यहां तक आओ। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू, एंड लगा रहे हो ना, यहां से हो कि यहां तक आओ, यहां से यहां तक। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स बनेगा बच्चों, फॉल्स 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 बनेगा क्योंकि एंड है बीच में। ट्रू 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 बनेगा, ट्रू 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 रहेगा, ट्रू 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 रहेगा, ट्रू 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 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? मिक्स आ रहे हैं, देखो सारे ट्रू है लेकिन यहाँ पे 2 फॉल्स यहाँ पे आ रहे हैं। आई थिंक ये वाला कॉन्टिजेंसी है, एक बार चेक कर लेते हैं जी। तो लिखना कैसे इसको? ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, बस ऐसे करना है। हियर truth values in the last column are not the same, मतलब सारे के सारे ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है। therefore it is contingency, contingency। ओके बच्चों, लिख लो इसको। लास्ट वाला करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट P और Q और R, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लाइज P और डबल इम्प्लाइज Q और R। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, सॉल्व के एग्जाम्पल में यहाँ पे शायद मिस्टेक है। सो जी एक काम करो, यहाँ से डबल इम्प्लाइज को हटाओ और खाली क्या लोगे? और ले लो जी। अब आएगा ऐसे ही बच्चों। रेडी? मैं आपको ये घर पे देने वाला हूँ लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ,
कैसे करोगे, पहले लिखोगे सॉल्यूशन, इसको बनाओ एज अ होमवर्क। हियर पहले स्टेटमेंट को लिखो इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट, और आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डबल इंप्लाइज पी पी और क्यू और आर। ओके, ट्रूथ टेबल। सबसे पहले स्टेटमेंट 3 है तो फिर P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, नेगेशन कोई नहीं है। उसके बाद क्या लोगे, P और Q लोगे। फिर उसके बाद P और Q को बच्चों और करके R के साथ में जोड़ दो तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद ये वाला निकालो, Q और R निकाला, इसको P के साथ में और करके जोड़ दो, P और Q और R ऐसे। एंड देन लास्ट में, सबसे लास्ट में ये पूरा इधर आएगा, पूरा का पूरा। आई थिंक यहाँ पे बैठेगा नहीं तो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ। हाँ, कैसे, इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन सिंपल ब्रैकेट, P और Q सिंपल ब्रैकेट क्लोज और R स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डबल इंप्लाइज P और Q और R, ये ऐसे। ओके, निकालोगे क्या या कर दूं यहां पे, मैं इतना आपको सब बना देता हूं, 1 2 3 ओके। तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये वाला एग्जांपल आपको कॉपी मिलेगा, पता है, पेज नंबर 11, एग्जांपल नंबर 3 में 4th। वहाँ पे मिस्टेक है, मैंने जो बनाया वैसे बना, ठीक है। ये आपके लिए मैं घर पे दे रहा हूँ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो we will solve example exercise 1.2। अब सॉल्व एग्जाम्पल जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, जो स्टेटमेंट पैटर्न्स, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी पे हम लोगों ने किए थे, बराबर। अब यही सॉल्व एग्जाम्पल जैसे अनसॉल्व में आपको एग्जाम्पल दे के रखे हैं, वो भी आई थिंक टोटल 3 ही क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल को बनाना है, फिर दूसरे क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि नहीं वो हमें देखना है, और लास्ट वाले एग्जांपल को ऐसे ही करना है जो हम लोगों ने किया था कि वो कॉन्टिजेंसी दिखा रहा है, ट्रू टोटोलॉजी दिखा रहा है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है। ओके माय डियर बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रामकृष्णारी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभु राजे।